पुलिस प्रशासन से जनता कोई नहीं डरे, इसलिए कि पुलिस जो हम लोग का नौकर है, पुलिस के हम लोग मालिक है। 96 से 106 तक बाबा साहब लिखे हैं कानून में कि अगर पुलिस एक भी मारता है तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस का भी एक तबड़क मारिए, पुलिस अगर आपको माँ के गाली दिए तो आप भी पुलिस को माँ को गाली दीजिए। जैसे पुलिस जो हम लोग का नौकर है और पुलिस का हम लोग मालिक है, पुलिस का काम है हम लोग का रक्षा करने के लिए, न कि हम लोग माँ बहन की इज्जत अगर पुलिस आप लोग का जूता से मारता है तो पुलिस के आप लोग भी मुंह में जूता से मारिए, पुलिस को कोई औकात नहीं होता है। पुलिस वर्दी और टोपी और जूता जो पहनता है वो जनता के पैसा से पहनता है, और पुलिस को रहते हुए यहाँ गुंडागर्दी जो है सीमा चरण पार है। पुलिस इस गुंडागर्दी को रोके, नहीं तो पुलिस को सबक सिखाने यहाँ को जनता को आता है, और जनता मूर्ख नहीं रहा। पुलिस प्रशासन जिस तरह से उसका माँ बहन के साथ गलत करता है, अगर पुलिस के माँ बहन के साथ अगर जनता कपड़ा फाड़ना शुरू कर देगा तो क्या पुलिस को बेटा नहीं मर जाएगा? क्या पुलिस को माँ बहन को ज्यादा इज्जत होता है? और क्या यहाँ के गरीब को जनता की इज्जत कम होता है? क्या पुलिस को पैदा करने में माँ को ज्यादा दर्द होता है और गरीब को बेटा पैदा करने में कम दर्द होता है? लेकिन तो वही बात होगी ना कि ये यहाँ के हरामखोर चोट्टा जो पुलिस प्रशासन है, इसका गुंडागर्दी जो सीमा चरण पार है। और मैं पुलिस को कहना चाह रहा हूँ कि आप ना औकात में रहे और अपना कानून के दायरे में रहे, नहीं तो 5 मिनट में यहाँ के जनता के कुत्ता बनाने आता है पुलिस से। याद रखिएगा, हम लोग कानून का वर्दी को सम्मान करते हैं। जिस दिन वर्दी खोल के आइएगा ना पुलिस, 5 मिनट में कुत्ता बना दिया जाएगा। अगर हम लोग के माँ बहन के साथ जो बदतमीजी हो रहा है, जो इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो अपराधी है उसको फांसी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपराधी नहीं है उसका माँ को बहन के साथ अगर गलत होगा तो पुलिस का भी माँ बहन के साथ बलात्कार और हत्या करने का जनता भी काम करेगा, इसलिए कि पुलिस कहीं जनता को गोली मार दे रहा है। अब सरपंच प्रतिनिधि है, हम लोग नाम बताए कि गुंडा था, शूटर था, पूंजीपति, सामंतवादी, मनुवादी का रखेल था, बाहुबल धन बल के झूठा चढ़ने वाला था, तो अभी तक उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? एक नेता है भाषण दे, नेता नेता है, नीतीश कुमार नेता है। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, जिनको नेता के पेट में दर्द। आपकी सुशासन की सरकार में दलित यहाँ रोज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अब आम आदमी नहीं, आपका विभाग का ही आदमी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे को चिन्हित करके और बर्खास्त करे नहीं, तो यहाँ की जनता ऐसे ऐसे भ्रष्ट पुलिस को जूता से मारने का काम किया। सवाल ये रुके मैं तब से अपराधी को मैं सर से बात करता हूँ सर, जिस तरह से गोल्डन दास जी एक सेकेंड, आप जिस चीज के लिए हम जिम्मेवार नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, जवाबदेही हमारी आज उभरते हुए युवा है, जहाँ रेप मदर हत्या दलित समाज है पहुँचते हैं, जिनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। लगातार 4-5 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ठीक है, एक सरपंच गलत किया, सब गलत नहीं हुआ, तो एक पुलिस जो गलत किया उसको चिन्हित करके कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बढ़ावा देने का काम, तो आपको जब नाम बताया गया उसको भी तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। नाम बताए थे, हाँ, अमर कुमार अभी बता रहे हैं ना, सस्पेंड हम करेंगे। एसटी तो आप एसपी को बोलिए कि वो यहाँ रंगदारी तहसील में आया था, वो दारू बेचने आया था, यहाँ किसी को गोली मारने आया था, बंदूक आपको मिला वर्दी पहन के घूमने के लिए, न कि आपको किसी को माँ बहन को बलात्कार करने के लिए और छेड़छाड़ करने के लिए। साजिश ही नहीं, पूरा षड्यंत्र है कि गोल्डन दास को किसी को हत्या करो। गोल्डन दास जब से आया है तब से दोनों उम्मीदवार के हवा बंदी घूम है। तो मैं उस गुंडा मवाली कहना चाह रहा हूँ कि जो गोल्डन दास को हत्या कराने के लिए भेज रहा है उससे मेरा चप्पल भी नहीं लड़ता है। गोल्डन दास दूर की बात है, और बात रहा समुद्र का, जब तक मैं चुनाव नहीं तब तक 45 जाने वाला नहीं है। कहा जाता है कि जो वैशाली हो बाहुबलियों का है, धनबलियों का है, कोई बाहुबली का है नहीं है, कायर का है, नामर्द का है, हिजड़ा का है। और ये हराम मुन्ना शुक्ला जो बार बार षड्यंत्र रच रहा है उसको सपोर्ट करने नहीं होगा। अगर औकात है आमने सामने गोल्डन दास को 54 गुंडा में क्या उठा ले आया, तो देखिए आप कितना लोग गोल्डन दास के समर्थन में कितना समय रहा इसको रचते या तो इस तरह से आपको मारने की साजिश हो जाएगी, क्या आप समर्थन वापस ले लेंगे? मैं अंतिम सांस कितना गोली है चला दो, डरने वाला नहीं है। मैं इसलिए एक अंदर करवा दी 1.25 लाख में बढ़ता ऐसे ही आपका समर्थन संदीप पटेल के साथ रहेगा, बिल्कुल और जोर से और मजबूती से, इसलिए कि लोगों में आक्रोश आ गया और लोगों को कहना जब समूह में जीता। तो देखिए यहाँ पे राजू संदीप पटेल जी का समर्थन किए, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, हाथी छाप से आए हैं और उनको मारने की साजिश की जा रही है। सोचिए क्या स्थिति है इस देश की। और ये वैशाली में जो बाहुबलियों का राज कहा जाता है, ये है बाहुबल, जो किसी को समर्थन नहीं दे सकता है, किसी का प्रचार नहीं कर सकता है। लगातार 4 दिनों से उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो स्थानीय लड़के थे उन्होंने इसे पूछा, 4 दिन से लगातार यहाँ पर रनिंग कर रहे थे और उनके हाथ में पिस्टल है। प्रशासन जो है गुंडा और चोर जो है और इन लोग के आतंक जो है पुलिस का सीमा चरण पार है।
यहाँ पुलिस किसी के यहाँ दारू चेक करने चल जा रहा है, किसी को माँ भंग कर रहा है, किसी को मार दे रहा है, किसी को पैसा छीन ले रहा है। वैसे वैसे प्रशासन हरामखोर ये जो गंदा काम जो कर रहा है, मैं डीजीपी आर.एस. भट्टी से कहना चाहता हूँ और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कहाँ पर सुशासन की सरकार है? आपकी सुशासन की सरकार में दलित यहाँ रोज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अब आम आदमी नहीं, आपका विभाग का ही आदमी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे को चिन्हित करके और बर्खास्त करे नहीं, यहाँ की जनता ऐसे ऐसे भ्रष्ट पुलिस को जूता से मारने का काम किया। सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लगातार रेकी कर रहे थे, क्योंकि आप वैशाली में समूह कुमार सिंह पटेल का जो है समर्थन किए हैं, तो कुछ गुंडे आपके पीछे छोड़े गए हैं, आपकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है, उसको लेके यहाँ कुछ लोग पिस्टल लेके आए हुए थे, लगातार आज आ रहे थे, रेकी कर रहे थे। उसके बाद प्रशासन हत्या करने के लिए आया ही नहीं, हम प्रचार में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उसका गुंडा और शूटर जो है हमारा गाड़ी का आगे पीछे भी कर रहा है और यहाँ भी आया, यहाँ फायरिंग भी किया, पिस्टल से वो सर भी फाड़ दिया। तो ऐसे से गोल्डन दास डरने वाला नहीं है। प्रशासन की भूमिका संदेशपाद है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। प्रशासन यहाँ का नामर्द है, कायर है। अगर मर्द होता तो गुंडा मवाली खुलेआम पिस्टल लेकर नहीं घूमता। प्रशासन की यहाँ की दहशत है ही नहीं। प्रशासन यहाँ जो है, प्रशासन ही गुंडा और शूटर को पाल के रखा है और यहाँ के जो धन बल बाहुबल जो है उसका गुलाम और नौकर और जूठा चाटना है। जिनसे प्रशासन उसको पकड़ नहीं पाई और यहाँ के आम पब्लिक को ही पीट के चली गई, क्योंकि जो आपके समर्थक हैं वो उनको चिन्हित कर रहे थे कि कौन है, कैसे आया, क्यों आया, तो पुलिस वाले उनको बैकअप दे दिए और उन्हें जो है पीट दिया जनता को ही, ऐसा कहना। हाँ बिल्कुल। और अभी यहाँ के स्थानीय प्रशासन आ रहे हैं और अविलंब कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो थाना में ताला मारने का काम करेंगे। इतने जो लोग हैं, जो समर्थक यहाँ आपके आए हुए हैं, आपके आपको क्या लगता है कि ऐसे 54 गोल्डन दास डर जाएगा क्या? उनको समर्थन करना बंद कर देगा? और उग्र होकर और मजबूती से वो लोग ठान लिए कि उनको जिताकर दिल्ली भेजना जरूरी है। गोल्डन दास रुकने वाले नहीं है, न रुकने वाला, न झुकने वाला, न बिकने वाले हैं। ऐसे ऐसे 54-58 गोल्डन दास के पैकेट में रहता है। क्या आशंका है, कौन ये कार्रवाई करवाए, कौन इस तरह का जो है? मुन्ना शुक्ला। हाँ वही मैं तो बता रहा हूँ ना, आप यहाँ रुके हुए इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, और हम जब से रुके हुए तब से अपराधी को। मैं सर से बात करता हूँ सर, जिस तरह से गोल्डन दास जी लगातार एक मिनट, थाना पे नहीं, थाना नहीं, एक सेकेंड, आप देखिए, जिस चीज के लिए हम जिम्मेवार नहीं, रजिस्टर्ड नहीं, अब जवाबदेही हमारी हमने सर गोल्डन दास जी आज उभरते हुए युवा है, जहाँ रेप, मर्डर, हत्या दलित समाज पहुँचते हैं, जिनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। लगातार 4-5 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ आए तो आप यहाँ बात कर सकते हैं ना सर। जो भी साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, समझे कि नहीं? 4 दिन से यहाँ लोग आ रहे थे, स्थानीय लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, पिस्टल क्यों लेके आए हुए हैं। का एक प्रोसीजर है। उसके बाद भी जो है आपके प्रशासन के लोग जनता को ही मार के चले गए यहाँ से, यहाँ के पूर्व मुखिया। अच्छा ये बताइए, सवाल जवाब से काम होने वाला है? सवाल भी नहीं पूछे हम लोग, हमारे साथ घटना है, सवाल नहीं पूछेंगे। बहुत बता दिए भाई, अब बताइए। ये लगातार आप जो है सुनिए ना, लोग का कहना यह है कि जो है प्रशासन दारू छापामारी के लिए आती है, क्योंकि वहाँ पे पैसा मिलता है। रोड पे जो है आप जो है ट्रक वालों से पैसा वसूलने में आपकी मर्दानगी है, लेकिन जब गुंडे आते हैं इनकी हत्या करने के लिए गोल्डन दास की, तो आप कहते हैं कि जो है कार्रवाई होगी, प्रशासन आएगी, ये मेरा एरिया नहीं है। आप बराबर आपको थाना आती है नहीं सर? जो ट्रक से पैसा जो भी करता है उसके खिलाफ उसका ठीक है, तो वहाँ पे आप सुनिए ना, यहाँ आप बोल रहे हैं महाराज ये सब बात क्या कर रहे थे? सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? गोल्डन दास जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? गोल्डन दास की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो जिम्मेवार होंगे वो लेंगे। आप जिम्मेवार नहीं है, क्या नहीं है भाई? तो ऐसा लगातार हो रहा है, आज आए हैं आप रुके हुए हैं, बटौली का कहना है बराबर आप आते जाते हैं, लेकिन इस तरह की साजिश रची जा रही है, तो प्रशासन जो है उल्टे जनता को सुनिए, अगर गोल्डन दास के साथ अगर ऐसे बीच अगर कोई अप्रिय घटना घटती तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप लोग इनको? दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो और। प्रोटेक्शन का एक प्रोसीजर है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखे थाना में दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, पता है कि नहीं? पता है तो फिर उसको फॉलो कीजिए, तो आपको दे रहे हैं, ठीक है। बीच में कहेंगे गोल्डन दास जी, क्या प्रशासन का सहयोग मिल पाएगा? नहीं इसकी सर जानकारी आप लोग जानकारी दीजिए, काम करिए सर। सुनिए ना, इसी गांव के शिव कुमार नाम के एक अपराधी है, उस पर FIR जो अपराधी है उसको फांसी दीजिए। यहाँ पुलिस रात में चोर के तरह आता है, उसको माँ बहन के साथ बदतमीजी करने
काम करता है, गाली गलौज करता है। ये कहाँ तक सही है? शिव कुमार यहाँ कोई अपराधी है, वो कोई केस में फरार है, वो झूठा केस में, अब आता है उसका माँ को, बहन को, भतीजी को, नतनी को, भगनी के साथ बदतमीजी करने का, कपड़ा फाड़ने का काम करता है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। बताइए यहाँ का पुलिस कितना कितना चोट्टा वाला काम कर रहा है यहाँ का प्रशासन। क्या पुलिस प्रशासन जिस तरह से उसका माँ बहन के साथ गलत करता है, अगर पुलिस के माँ बहन के साथ अगर जनता कपड़ा फाड़ना शुरू कर देगा तो क्या पुलिस का बेटा नहीं मर जाएगा? क्या पुलिस को माँ बहन को ज्यादा इज्जत होता है? और क्या यहाँ के गरीब को जनता की इज्जत कम होता है? क्या पुलिस को पैदा करने में माँ को ज्यादा दर्द होता है और गरीब को बेटा पैदा करने में कम दर्द होता है? लेकिन तो वही बात होगी ना कि ये यहाँ के हरामखोर चोट्टा जो पुलिस प्रशासन है, इसका गुंडागर्दी जो सीमा चौड़े पार है। और मैं पुलिस को कहना चाह रहा हूँ कि आप ना औकात में रहे और अपना कानून के दायरे में रहे, नहीं तो 5 मिनट में यहाँ के जनता के कुत्ता बनाने आता है पुलिस से। याद रखिएगा, हम लोग कानून का वर्दी को सम्मान करते हैं। जिस दिन वर्दी खोल के आइएगा ना पुलिस, 5 मिनट में कुत्ता बना दिया जाएगा। अगर हम लोग के माँ बहन के साथ जो बदतमीजी हो रहा है, जो इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो अपराधी है उसको फांसी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपराधी नहीं है उसका माँ को बहन के साथ अगर गलत होगा तो पुलिस का भी माँ बहन के साथ बलात्कार और हत्या करने का जनता भी काम करेगा। इसलिए कि पुलिस कहीं जनता को गोली मार दे रहा है। अब सरपंच साहब है, अगर कोई पुलिस जब हत्या करेगा जनता को तो जनता भी पुलिस को हत्या कर दीजिए, ये आपको संवैधानिक अधिकार है। अगर एक सरपंच कोई गलती करता है तो पूरा सरपंच गलत हो गया। सर यहाँ पे तो पूरा पब्लिक है ना, तो ठीक है, एक सरपंच एक सरपंच गलत किया, सब गलत नहीं हुआ, तो एक पुलिस जो गलत किया उसको चिन्हित करके आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बढ़ावा देने का काम, तो आपको जब नाम बताया गया उसको भी तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। नाम बता दे। हाँ, अमर कुमार अभी बता रहे हैं ना, सस्पेंड हम करेंगे। एसटीएफ तो आप एसपी को बोलिए कि वो यहाँ रंगदारी तहसील में आया था, वो दारू बेचने आया था, यहाँ किसी को गोली मारने आया था, बंदूक आपको मिला वर्दी पहन के घूमने के लिए, न कि आपको किसी को माँ बहन को बलात्कार करने के लिए और छेड़छाड़ करने के लिए। अच्छा ये बताइए सर, वो मुखिया गांव के प्रतिनिधि चुन के लोग हैं, जब उनको मारा बताइए यहाँ के जो मुखिया हैं, ये भी कहा जाए यहाँ के मुखिया आते हैं तो उनको अपनी पुलिस पीट देती है उनसे, और जो अपराधी आते हैं उनको समर्पित करके भगा। सुन लीजिए आप लोग, सुन लीजिए आप लोग, अरे सुन लीजिए इधर, पुलिस प्रशासन से जनता कोई नहीं डरे, इसलिए कि पुलिस जो हम लोग का नौकर है, पुलिस के हम लोग मालिक है। 96 से 106 तक बाबा साहब लिखे हैं कानून में कि अगर पुलिस एक भी मारता है तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस का भी एक तबड़क मारिए। पुलिस अगर आपको माँ के गाली दिए तो अभी पुलिस को माँ को गाली दीजिए। इसलिए पुलिस जो हम लोग का नौकर है और पुलिस का हम लोग मालिक है, पुलिस का काम है हम लोग का रक्षा करने के लिए, न कि हम लोग के माँ बहन की इज्जत लूटने के लिए। अगर पुलिस आप लोग का जूता से मारता है तो पुलिस के आप लोग भी मुंह में जूता से मारिए, पुलिस को कोई औकात नहीं होता है। पुलिस वर्दी और जो जूता जो पहनता है वो जनता के पैसा से पहनता है, और पुलिस को रहते हुए यहाँ गुंडागर्दी जो है सीमा चरण पार है। पुलिस इस गुंडागर्दी को रोके, नहीं तो पुलिस को सबक सिखाने यहाँ को जनता को आता है, और जनता मूर्ख नहीं रहा। बताइए सर, यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, हम लोग नाम बता दो, गुंडा था, शूटर था, पूंजीपति, सामंतवादी, मनुवादी का वो रखेल था, बाहुबल धन बल के वो झूठा करने वाला था, तो अभी तक उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? एक नेता है, भाषण दे, नेता नेता है, नीतीश कुमार नेता है। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, जिनको नेता के इनको पेट में दर्द होता है। नेता चोरी होता है तो लगता है कि पुलिस के बेटा मर गया है, और यहाँ दलित समाज के रोज गोली से बंदूक से हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। अब पुलिस से अभी तो उसका चूहा तक बरामद नहीं है, अपराधी तो बहुत दूर की बात। ये जो है